जी प्रेम बोलिए। फिर और थोड़ा आगे सोचा तो और देखा कि भाई खाली यही इंसिडेंट के लिए, इसी वार के लिए बात थी कि हर चीज के लिए, तो देखा कि थोड़ा थोड़ा हर चीज में है। तो तीन कमी मुझे पकड़ में आई। एक तो मेरे प्रयास में कमी थी। फिर और आगे बढ़ा तो थोड़ा मुझे विश्वास में कमी भी लगी। बहुत बढ़िया। और सबसे आखिर में पहुंचा तो मुझे ईमानदारी बहुत कम लगी मेरे अंदर। वेरी अभी यहीं तक हूँ, मतलब इन तीन चीज पे काम करने की बहुत जरूरत है मेरे को। ये मुझे लगा ऐसा। बहुत बढ़िया। बाकी आप बताएंगे कहाँ तक ठीक। सर म्यूट हो रहा। आप म्यूट है सर, प्रभु जी म्यूट है आप। मुझे नहीं लगता कि आपके विश्वास में कमी है। एक मिनट हैंड फ्री लगा लेता हूँ। मेरी आवाज साफ आ रही है आप सबको? जी। मुझे नहीं लगता प्रेम आपके विश्वास में कमी है। मैंने कल एक वर्ड यूज किया था विच वॉज नॉट ए ग्रेट वर्ड, चोर। उसकी रेसिप्रोकेशन में आपने ईमानदारी में कमी बिल्कुल सटीक पकड़ा। बिल्कुल सही शब्द पकड़ा आपने, ईमानदारी में कमी है। ईमानदारी में जो कमी है उसका डिराइविंग फैक्टर इज फियर। आपको जो मिल रहा है, निशा, अमर, सब ख्याल करना, आपको जो मिल रहा है, आपके भीतर की मनोविज्ञान ये कहता है कि यू डोंट डिजर्व ऑल दीज थिंग्स। आपके डर इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं, आपका मनोविज्ञान उसको स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है जो बरस रहा है। युग युग से मरुभूमि में ही पैदा हुआ हूं, वहीं मर गया हूं, तो मुझे हरियाली कैसे रास आएगी, कैसे माफिक आएगी? हरियाली, आई डोंट डिजर्व हरियाली, ग्रीनरी मेरा अधिकार नहीं है। ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। और कल तीन केस थे, तीनों केस अलग तल के थे। तीनों केस अलग तल के थे। आपने रेट्रोस्पेक्शन किया, ये बहुत अच्छा किया। ये होना चाहिए था। कल की चोट सबसे ज्यादा खतरनाक चोटों में से एक थी। मैं इतनी गहरी चोट कभी देता नहीं हूं, मेरा तरीका बहुत ज्यादा सौम्य है। लेकिन मैं आहत हुआ था बहुत ज्यादा। मैं इतना आहत काफी कम होता हूं, लेकिन मैं हुआ था आहत। आहत होने का मूल कारण ये था कि खबर भी ना करना। मूल कारण ये नहीं था उपस्थिति का, मूल कारण था खबर भी ना करना, चुप से निकल जाना। आपने रेट्रोस्पेक्ट किया, बहुत अच्छा किया। अन्यों ने भी किया, बहुत अच्छा किया। जिसने नहीं किया वो अधिक बेहोश है। लेकिन जब आप कहते हो बहुत सोचा, गलत है। बहुत सोचने जैसा नहीं था। मैं डिस्टर्ब रहा, गलत है। ये डिस्टर्ब होने जैसे के लिए नहीं था। ये देख के निकलने जैसा था। खटक से पकड़ लेना था और बढ़ जाना था। ऐसे खटक से पकड़ो और बढ़ जाओ आगे। अगर आप एक एक बिंदु पर बहुत अधिक सोचेंगे, सोच विचार करेंगे, इसका अर्थ यह है कि आपकी एक एटीट्यूड, आदत या फितरत है कि आप हर बिंदु पे बहुत अधिक मंथन करते हैं। मंथन नहीं करने का है ज्यादा। आप जितना मंथन करोगे उतना अधिक आप फंसते जाओगे। अच्छा है आप 3 पॉइंट निकाल के लाए, इट इज ग्रेट। मैं उस पॉइंट पे मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं, प्रोसेस पे मैं चर्चा कर रहा हूं। नुपुर कुच्छल, जागो मोहन प्यारे, टेक हटा के सीधे बैठो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नींद अच्छी आई थी रात को या नहीं आ पाई? हाँ ना में बता दो। आई थी ना, तो टेक हटा के बैठो।
बहुत ज्यादा सोचना नहीं होता, और उस सोच की प्रक्रिया आपको डिस्टर्ब कर दे, ये गलत। अब इसका एक दूसरा पहलू समझो। बोलो। नहीं मतलब मुझे लगा कि मैं कर सकता था, और करा क्यों नहीं मैंने। उस चीज ने ज्यादा डिस्टर्ब किया मेरे को। समझा? समझो इस बात को। मैं कर सकता था, मैंने किया नहीं। यहां पर आपको गिल्टी कॉन्शियसनेस उभर कर आया। ठीक है? अपराध बोध। अब वो तो घटना घट चुकी है, कुछ किया नहीं जा सकता है, तो इसके लिए आपको अपनी बहुत सी सांसें नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपको अपराध बोध आए कि हाँ ये गलती हुई है, तुरंत कुछ मिनट के लिए पश्चाताप में उतरो और अपनी अंतरात्मा को ये वाइब्रेशन दो कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मेरी इस गलती के बारे में बताया। अपने भौतिक मन और बुद्धि को समझाओ कि बेटा आज से आप इन चीजों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, पंगा नहीं लगाएंगे आप इन चीजों में। और फिर अपने जीवात्मा को कहो कि आपका बहुत धन्यवाद, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, अगली बार ये चूक नहीं होगी। 2-4 मिनट का मौन करो, 10 मिनट का मौन करो, आगे बढ़ जाओ। ये आप कर क्या रहे हो वो समझाता हूं। ये आपने किया किया, ये आपने, जो आपका भौतिक मन है और जो बुद्धि है जो आप पे हावी हो गए थे, आपने उस तल से स्वयं को अलग हटा के अपने को कॉन्शियसनेस लेवल से, अंतर मन से अपने को बात करी और देखने की कोशिश की, और उसके बाद आपने उसी तल पे अवस्थित होकर अपना कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया अपने अंतर मन से। जो साधना की विधियां मैं आपको सिखा रहा हूं, उसका एक और एकमात्र उद्देश्य यही है कि किसी तरह से आप अपने अंतर मन से कनेक्टेड हो जाएं। जब तक आप अपने अंतर्मन कॉन्शियसनेस या अंतरात्मा से कनेक्टेड नहीं होंगे, तब तक बात बननी बहुत मुश्किल है। तब तक ये बेहोशी चल रही है और चलती रहेगी। मैं इस बात को लेकर बहुत खुश हूं कि कल की जितनी चोट पड़ी, कल मैं आपको बताता हूं, कल मैं मुझे कष्ट हुआ। कल मैंने कल दिन में कष्ट महसूस किया कि मैंने निशा को ज्यादा गहरी चोट कर दी। और मैं आपको ईमानदारी से बात बताता हूं, आज मेरी आंखें निशा को ही ढूंढती थी। मैं जब भी फ्रेश होता था तभी मैं आंखें देखता था क्या निशा आई। वो आई तो बहुत अच्छा है, वो नहीं आती तो मैं उसको बोलता नहीं आओ, ये मेरी अवस्था है। लेकिन हाँ, मेरा मन तलाशता था उसको। सारा का सारा मार्ग, सारा का सारा रास्ता आपका आपकी अंतर चेतना के साथ कनेक्शन होने के से जाता है। यदि आपकी अपनी इनर कॉन्शियसनेस, अंतर चेतना या अंतर मन से संबंध स्थापित नहीं हुआ है, तो ईश्वर के द्वारा भेजे गए बहुत सारे संप्रेषण या कम्युनिकेशन आपको रिसीव होंगे ही नहीं। आप जीवन के इस मार्ग में असफल हो जाएंगे, भले ही आप कितना पैसा कमा लें। इस पृथ्वी के बहुत बड़े बड़े सत्ताधीश, धनवान, शक्तिमान लोग, वहां ऊपर जाकर उनकी कोई कीमत नहीं होती है। सिर्फ उसी की कीमत होती है जिसने अपने इनर कॉन्शियसनेस की भाषा को समझा है। ये एक बहुत टिपिकल काम है। ऐसे समझो कि एक कुम्हार घड़ा बनाता है मिट्टी का। निशा सीधे बैठो, टेक मत लो हाथ की, और बैक की भी टेक मत लो। जैसे एक कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाता है, और मिट्टी के घड़ों को शेप देने के लिए उंगलियों का नहीं, फूक का इस्तेमाल करता है। चाक को घुमाने के लिए वो किसी हाथ और डंडे का नहीं, हवा की फूंक का प्रयोग करे। तो ये काम एक दिन में नहीं होगा। तो कुम्हार के भीतर पेशेंस होनी आवश्यक है। कल का मेरा क्रोध इस बात का इंडिकेशन है कि मैं पेशेंस में चूक गया। लेकिन ये चूक इस भाव से अधिक उत्पन्न हुई कि आपने ईमानदारी नहीं बरती।
जीवन का हर क्षण जो आ रहा है, हर अवस्था जो आ रही है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जा रही है। उसमें लेसन्स हैं। हमारी अपनी इच्छा है कि हम उनको सीख लें या हम उनको सीखने से इनकार कर दें। बहुत अच्छा किया प्रेम ने इस पे रेट्रोस्पेक्ट किया और 3 मुद्दे निकाल के लाए। प्रेम, अगर विश्वास नहीं होता तो आप यहां नहीं होते। और जहां तक विश्वास का सवाल है तो सभी साधक इस चीज को जान रहे हैं। मित्तल साहब जैसे साधक भी इस बात पे विश्वास रखें कि उनको विश्वास है, भले ही वो आने में कंटिन्यू नहीं है, विश्वास है। विश्वास का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ईमानदारी का है। किसके साथ? स्वयं के साथ, अपने साथ। मुद्दा बेहोशी का है। मुद्दा स्वीकार करने का है कि मैं कल तक जो एक परेशान आत्मा थी या गरीब आत्मा थी, संसारिक शब्द में किसी भी तरह से आप इसको समझ सकते हैं, या तो जलन में थी कोई आत्मा, आज उसको ठंडी फुहारें मिलने लगी हैं। मुद्दा इस बात का है। हमारे संसार के तल पे जो प्रमोशन हुए हैं, हम उनको स्वीकार नहीं पाते हैं। हम असहज हो जाते हैं। उदाहरण से समझेंगे, जैसे किसी एक गरीब व्यक्ति को भोजन कराने के लिए यदि अच्छे 5 सितारा होटल में ले जाएं, तो वहां बैठ नहीं पाएगा, वहां से निकलना चाहेगा, अनीस हो जाएगा। आई डोंट डिजर्व दिस स्टेटस, मेरा रुतबा ये नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए। और यदि उसको समझाया जाए कि भाई सारी पृथ्वी ही तेरा घर है, आप इसके मालिक हैं। एक गरीब आदमी को एक फलों से लदे बगीचे के बीच में खड़ा कर दे रहे, सब कुछ तेरा है, खा ले, तो वो जो छटपटाहट उसमें होगी, अध कच्चे फलों को तोड़ के फेंक देगा। वो छटपटाहट आपके भीतर है। इस छटपटाहट को देखो और ये जानो कि जितनी भी सत्ता संपदा आपको मिली है, आप इस सब के मालिक हो। और विश्वास करो कहीं जाने वाली नहीं है, ये आपके लिए है। और जैसे जैसे आपको इस बात की समझ आएगी ये आपके लिए है, भीतर उतना उतना शांति बढ़ती जाएगी, उतना उतना ठहराव बढ़ता जाएगा, उतने उतने आपके जीवन में परिवर्तन आते जाएंगे, उतना उतना शांति के साथ आप अपने अंतर्मन से बात करते जाएंगे। अंतर्मन के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना, अंतर्मन के साथ अपनी ट्यूनिंग को फिट करना, यही मानव जीवन का उद्देश्य है। आप लोग किसी कंफ्यूजन में मत रहना, यही मानव जीवन का उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि आप बहुत अधिक पूजा पाठ करके ईश्वर को पालेंगे, तो मेरा उसमें मत भिन्नता पूरी तरह से स्पष्ट रहेगी। क्या था आनंदमय वो लाइन? भजन पूजन भजन में ऊबन बहुत है, भक्ति भजन में, भक्ति भजन में ऊबन बहुत है। आप जितनी भक्ति और जितना भजन करते हैं, ये आपको ईश्वरीय पथ पे आगे प्रमोट करने के लिए, संचालित करने के लिए फ्यूल है, ईंधन है, बहुत आवश्यक है। लेकिन इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है, वो स्टेप है कि आपको अपने से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और सनातन मतावलंबी सदैव अपने से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते थे, और हिंदू मतावलंबी सदैव मूर्ति से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते, अपने से नहीं करते हैं। लोग कंफ्यूज है। वी वर सो ग्रेट, दिस इज द ओनली धर्मा, 10,000 साल पुराना है, सनातन है, कंफ्यूज्ड है। सनातन मतावलंबी ध्यान करते थे। पिछले दिनों दशहरे के कार्यक्रम थे, और नवमी के दिन जब यहां से हमें अनुमति मिल गई दरबार से, तो हम दोनों फिर दशहरा मेले में गए। थोड़ा मेला घूमा, थोड़े वहां पे हमने 1-2 आइटम खाए, और हमने वहां पर थोड़ी रामलीला देखी। जब हम रामलीला देखते थे
तो कुंभकर्ण प्रसंग आया। कुंभकर्ण प्रसंग आया तो कुंभकर्ण जी को उठाया गया। उसके लिए कुछ जो विधियों का प्रयोग किया जाता है, उसमें हास्य बोध भी होता है, तो कोई बुराई नहीं है। कुंभकर्ण उठ गए। कुंभकर्ण उठ के अब रावण, बड़े भाई रावण के पास आए और रावण ने उनको बताया कि खरदूषण भी चले गए हैं और ऐसे ऐसे अवस्था बनी हुई है, मैं सीता जी को हर लाया हूं, नाउ इट्स योर टर्न, आप जाओ शत्रुओं से लड़ो। तो कुंभकर्ण बोलते हैं उनको कि क्या आप जगत जननी सीता माँ को हर लाए, या आपने क्या मुक्तापूर्ण कार्य किया? उनको हरने के बाद, उनको लाने के बाद अब आप अपना कल्याण चाहते हैं? ये तो असंभव है। अब जब इतना हो ही गया है तो मैं भाई का धर्म निभाते हुए राम से लड़ने के लिए जाऊंगा। तो आओ भ्राता रावण, हम आखिरी बार गले मिल लें, मुझे विश्वास है मैं वापस नहीं आऊंगा। तो गुरु माँ ने मेरे को बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा ये 6 महीने सोते थे और एक दिन जागते थे। वहीं बैठे हैं हम, अभी रामलीला चल रही है सामने। 6 महीने सोते थे, एक दिन जागते थे। 6 महीने सोते थे, एक दिन जागते थे। मुझे लगता है ये भी आप ही की बिरादरी के थे। मैंने कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा। और सिर्फ कुंभकर्ण ही हमारी बिरादरी के नहीं है, सभी जीव, सभी पात्र हमारी बिरादरी के हैं, सभी ध्यानी हैं। वो व्यक्ति 6 महीने सो रहे हैं, सोते नहीं है, वो 6 महीने साधना ध्यान में है। वो ध्यान में सब कुछ देख रहे हैं, वो ध्यान में देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। उठ के आते हैं, उनको कोई इंफॉर्मेशन, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, वो भगवान को कहते हैं तो राम अवतार है, सीता जगत जननी है, आपका कल्याण नहीं होगा। डरे हुए कुंभकर्ण डरे हुए हैं। हल्की सी चूक हुई, राम अवतार हो चुका है, आप जगत जननी मां को हड़लाए हैं, संसार के तल पर अच्छा नहीं किया है, लेकिन ये कल्याणमय मार्ग है। यही अंतर है कुंभकर्ण और रावण में। जब रावण को पता चलता है कि खरदूषण की मृत्यु हो गई है, वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो रावण इमीडिएटली, रावण को क्या भाव आता है? खरदूषण मोहि संबर मनता को उन्मारी बिनु भगवंता, यानी कि अवतार हो चुका है। और आप देखिए मानस के तल पर ये सब कार्य एक ही दिन हुए। खरदूषण की मृत्यु का होना, शूर्पणखा का आना, रावण का विचार करना और सीता माता का हरण, ये वन डे एक्टिविटी है पूरी की पूरी, सेम डे हुआ है। रावण ने इतनी जल्दी काम किया है सारा, क्योंकि रावण ने कहा कि अब शरीर ये तामसिक प्रवृत्ति का है। हम लोग अक्सर प्रवृत्ति को ख्याल में लेते हैं। मैंने पीछे आप लोग कहा था कि मेरे बहुत गहनतम अनुभव आए हैं, याद है? मैंने सतरजतम की बात किया नहीं की, तो अब करता हूं। सतव रजस तमस, ये वही है जो कृष्ण ने समझाया था अर्जुन को। इस सतव रजस, किसी लोगों को मेरे साथ खाने पीने संबंधी भाव अगर चर्चा में आए हैं तो ये वही सूत्र है। मैंने यदि खाने पीने संबंधी चर्चा करी है, आप ये खाते हैं तो ये खाइए और ये खाते हैं तो ये मत खाइए, ये वही सूत्र है। सतव रजस और तमस, इसी आधार पर धरती के चयन में मैंने प्रयोग किए हैं बड़े अच्छे प्रॉपर्टी के। चंद्र स्वरूपनी जब नवरात्र में आई थी तो इनकी दुकानों को जो मैंने देख के वर्णन बताया था, वो इसी सिद्धांत पर बताया था, जिसपे इन्होंने कहा था हाँ ऐसा ही। ठीक है चंद्र स्वरूपनी? जी सर, बिल्कुल। रावण ने सोचा, सोचा क्या, कहा है, मानस में शब्द है कि इस
तामस देह से भजन नहीं होगा, क्योंकि तम जो है वो प्रमाद और आलस्य है। नहीं, तम को सत्व में बदलना मुश्किल है, लेकिन तम को सत्व का मार्ग चाहिए। तो तामसिक व्यक्ति, प्रमाद और आलस्य से भरा हुआ व्यक्ति वही मार्ग चुनेगा। उस आधार पर रावण ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, उन्होंने बिल्कुल करेक्ट किया। उन्होंने तामसिक प्रवृत्ति अपनी मानी, तामसिक आधार चुना, माता को हर लाए। बिल्कुल सटीक। लेकिन रावण की जागृति देखिए, रावण ने इस चीज को पूरा का पूरा पूरी तरह से निश्चित किया कि रावण के रणभूमि में जाने से पहले कोई भी राक्षस बचे नहीं। देखिए वो किस तल पर, ज्ञान के किस तल पर थे रावण। उन्होंने सबकी मुक्ति अंशों करी, एक एक व्यक्ति की मुक्ति अंशों करी। आप जहां बरत रहे हैं बरतते रहिए, विश्वास की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी प्रॉब्लम यह है कि आप अपने प्रति ईमानदार नहीं हैं, और आपकी सारी चोरियां आपके प्रति हैं। ये तो वही बात हो गई कि एक रईस व्यक्ति अपने ही खजाने से पैसा चुराने लगे। एक राजा अपने ही खजाने से पैसा चुराने लगे। क्या ऐसा कभी होता है? कोई भी व्यक्ति चाह कर भी अपने ही खजाने को नहीं चुरा सकता, और यदि वो ऐसा कर रहा है तो उसकी मानसिक अवस्था क्या होगी? उसका मानस कहां चलता होगा? वो स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं है। और जो व्यक्ति अपने ही खजाने से पैसा चुराए, स्वयं को धोखा दे, वो कितना डरा हुआ होगा। मेरे कल की सारी चर्चा इसी आईने में देखना है। और यदि आप लोग अपने डर के ऊपर काम करके डर को बाहर ला सकें, डर को देख सके, डर से बात कर सकें, तो मेरी कल की सारी चर्चा, अनफॉर्चुनेटली शायद उस चर्चा की रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है। थोड़ा मनन चिंतन करना, अपने डर को सामने बिठाना, अपने से बात करना, चर्चा करना स्वयं से। ये ठीक ऐसा ही है कि तुम चाकू और छुरी उठाओ और अपना हृदय खुद खोल दो, खुद ऑपरेट करने लगो। खुद ऑपरेट करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑपरेट नहीं कर सकता है। ये आपकी यात्रा है, ये आपकी यात्रा है। इस मार्ग में जो भी कुछ होगा उसकी पूरी ओनरशिप आपकी है, उसकी सभी क्रियाएं आपकी हैं। मैं सहयोग कर सकता हूं फूंक मार के, छू भी नहीं सकता। जितना जितना आप स्वयं के प्रति ईमानदार होते जाएंगे, और जितना घुमाने की कोशिश करोगे उतना आप स्वयं घूमते हो, आप सामने वाले को नहीं घुमाते हो, आप स्वयं घूमते हो। मैं स्वयं को धोखा देता हूं, मैं स्वयं अपना मित्र नहीं हूं, मैं स्वयं अपना सहयोगी नहीं हूं, मैं स्वयं अपने ऊपर काम नहीं करता हूं, मैं स्वयं अपने से बात नहीं करता हूं। इस चीज को देखो। आप देखें कि कल जितनी भी क्रिया प्रेम के साथ घटी, क्या इन्होंने किसी और पे काम किया? क्या बाहर किसी को पता लगा कि भीतर क्या घट रहा है? लेकिन मथानी चली, परिणाम निकल कर आया। यही मैं चाहता हूं, आप लोग अपने अपने ऊपर कार्य करें, और जैसे 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 आप अपने ऊपर कार्य करेंगे,
तैसे तैसे आप पाएंगे कि आप में परिवर्तन आ रहा है। यहां कोई मुद्दा नहीं है कि आप किसी को धन्यवाद दें या ना दें। प्रेम ने अपने पे कार्य किया, धन्यवाद तो मिल गया। इससे बढ़ के धन्यवाद कुछ नहीं होता। लेकिन चोट जो यहां से लगती है, वो चोट ठीक पहुंचनी चाहिए, काम होना चाहिए, टैबूज टूटने शुरू हो जाएंगे। जब तक लाइफ के टैबूज आपके नहीं टूटेंगे, जीवन में परिवर्तन संभव नहीं है। बहुत से टैबूज बने हुए हैं, और एक नहीं, हजारों लाखों टैबूज हैं। एक तोड़ने में दिक्कत हो रही है, पर मेरा विश्वास करें, जैसे ही एक टैबू टूटेगा और उस टैबू के टूटने का आनंद आपके भीतर से होके बहेगा, आपके बाकियों के टैबू टूटने की गति तेज हो जाएगी। अभी निशा और अमर के टैबू टूटने शुरू नहीं हुए हैं। निशा के डर ने उनके टैबूज को कंट्रोल किया है, मित्तल साहब के लापरवाह स्वभाव ने उनके टैबूज को कंट्रोल किया है। अभी टैबू टूटने स्टार्ट नहीं हुए। निशा की जो ध्यान की गाड़ी डर से संचालित होती है, मित्तल साहब की ध्यान की गाड़ी बेपरवाही या मस्ती से संचालित होती है। और मेरे को उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो ठीक है, वो ऐसे ही है। लेकिन टैबूज टूटने जरूरी है। और यदि कोई साधक टैबू टूटने की वजह अपने टैबूज बचता हुआ दिखे, बचाता हुआ दिखे, तो चिंतनीय है। आप साधना में आए और अपने टैबूज को बचाते हुए दिखे। और अगर कभी गहरी चोट पड़ रही है, तो इसका मतलब ध्यान रखना, इससे पहले मैंने हल्की हल्की सैकड़ों चोटें मार ली हैं और मैं असफल रहा हूं। इसलिए कल गहरी चोट करनी पड़ी निशा। इसलिए गहरी चोट करनी पड़ी। कल सज्जन आए थे मेरे पास, राजस्थान से कोई बैठे हुए थे। उनके ब्रदर का एक केस था, ऐसा केस था कि जिसमें जमानत भी नहीं होती। आगे तो मदद करनी होती है, लेकिन इंस्ट्रक्शन भी दी गई कि ये मदद हमें दोबारा नहीं मिलेगी, पहली बार है तो अब मिल गई। मैंने उनको समझाया कि जागिए जीवन में। उन्होंने कहा कि मैंने काफी समस्याएं देखी हैं। मैंने उनको बताया कि भाई, पहली बार में समस्या को नहीं देखा होगा ठीक, इसलिए दोबारा देखनी पड़ी। पहली बार ठीक से रिएक्ट नहीं किया होगा, इसलिए दोबारा। कहने लगे सर मेरे को समझाओ आप। मैंने कहा छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक बच्चा छोटा है, स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, और उसको एक सूत्र दिया गया करने के लिए होमवर्क का, वो उसने नहीं किया। वो अगले दिन वापस आया, मैडम ने, सर ने पूछा हाँ भाई क्या हुआ, तो उसने कहा मैंने नहीं किया। तो उसको कहा कि कोई बात नहीं बेटा, गलती हो गई, कल करके ला। अगले दिन फिर आए, फिर पूछा मास्टर जी ने, बेटा होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ, तो उन्होंने उसको डांट दिया, कल करके लाना। नेक्स्ट डे सेम प्रोसेस रिपीट हुआ, होमवर्क नहीं हुआ, तो आज उसको मास्टर जी ने एक थप्पड़ लगा दिया, फॉर्मूला बता दिया, करके लाना। नेक्स्ट डे सेम प्रोसेस रिपीट हुआ, तो आज मास्टर जी ने उसको पनिशमेंट दे दी। नेक्स्ट डे सेम प्रोसेस रिपीट हुआ, तो क्लास से बाहर निकाल दिया, तो मुर्गा बना दिया, तो पिताजी को बुला लिया। एक ही प्रोसेस को सीखना है। लेकिन यदि आप एक प्रोसेस को एक बार फर्स्ट टाइम में नहीं सीखते हैं,
तो प्रकृति के प्रोसेस को सिखाने के नियम सख्त होते जाते हैं। एक किसी सूत्र को हम पहली बार में जितने आराम से सीख सकते हैं, और यदि हम सीखने से इनकार कर देते हैं तो जिंदगी के प्रकृति के हमको सिखाने के प्रोसेस सख्त होते जाते हैं। और जब प्रोसेस सख्त होने लगते हैं, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे जीवन में बहुत कष्ट हैं, मुझे रिश्तेदारों से बहुत प्रॉब्लम है, मुझे काम धंधे में बहुत प्रॉब्लम है, मेरे शरीर में बहुत प्रॉब्लम है, या तो कोई और प्रॉब्लम बोलते हैं, यानी कि जिंदगी के उस पहलू पे जब आपके पास लेसन्स आ रहे थे, आपने सीखने से इनकार किया। और एक इनकार का मतलब है कि अगली बार जब बात बनेगी तो अधिक सख्त होती जाएगी आपकी परीक्षा, अधिक अभ्यास करना पड़ेगा आपको निकलने के लिए। हर वो व्यक्ति जिसको अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में कष्ट है, इस सूत्र को अप्लाई करके देखिए। बैठ जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ, प्रॉब्लम मत क्रिएट करो। मेरे बच्चे नहीं सुनते हैं, आपने नहीं सुनी बच्चों की। हर वो कपल जो अपने बच्चों के बचपने और किशोरावस्था से लेकर युवानावस्था के समय तक अपनी मौज मस्ती में डूबा रहा, उनके बच्चे ठीक मार्ग पे चलेंगे, इसकी संभावना कम है। तो यदि आज आपके बच्चे ठीक निकल रहे हैं तो अपनी युवानावस्था ध्यान रखना, आपने बच्चों को समय दिया होगा। और यदि आपके बच्चे ठीक नहीं निकल रहे हैं तो अपना समय याद करना, आप अपनी ही मौज मस्ती में डूबे रहे। प्रकृति आपको संदेश देती है, उन संदेशों को सुनने की चेष्टा कीजिए। और प्रकृति जो संदेश देती है, मुझे पूरा विश्वास है, सॉरी, अगली बार प्रेमानंद का पूरा दिन नहीं लगने वाला है। अवस्था तो आती रहेगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लर्निंग चलती रहेगी। नेक्स्ट डे होल डे नहीं लगेगा, क्योंकि प्रेमानंद ने अपने ऊपर चोट करके अपने को तोड़ने की भरपूर कोशिश की, और वो कोशिश में बहुत अच्छे से सफल हुए। मेरा कुछ भी बात शुरू करने से पहले उनका हैंड रेज करना, उनकी बात कहने की आतुरता बताती है कि उन्होंने कितनी मेहनत की। ये मनोविज्ञान है। जो बच्चा बहुत अच्छे से होमवर्क करके लाता है, वो सबसे पहले आगे बैठेगा और हैंड रेज करेगा, हैंड रेज करेगा। ये सूत्र है जो आप सबको सिखाता चला हूं कि कैसे अपने भीतर की ओर मुड़े, कैसे अपने इस भौतिक मन से मुक्ति पाए। भौतिक मन से मुक्ति पाना अवश्यम भावी है, इससे मुक्ति पाए बिना जीवन की गाड़ी आगे नहीं चलेगी, ये संभव ही नहीं है। आपको अपने अंतर मन की तरफ, अंतर चेतना की तरफ, इनर कॉन्शियसनेस की तरफ मूव करना ही पड़ेगा। चॉइस आपकी है। ईमानदार बनिए, ईमानदार बनिए। घोषणा करके जाइए 3 महीने बाद लौटूंगा, करिए घोषणा, हिम्मत रखिए, इतनी इतनी बात कहने की ताकत रखिए अपने भीतर। ये कोई छोटी बात नहीं है, मैं 3 महीने बाद आऊंगा, छुट्टी पे जा रहा हूं। ये बहुत बड़ी बात है। किसने कहा तुम्हें 3 महीने छुट्टी जाने के लिए? कहां से आई ये खबर? और फिर तुम 3 महीने बाद आ भी रहे हो वापस मुड़ के, तो जिसने खबर की थी वो सच्चा था। तुमने अपने तल पे उसको मिस इंटरप्रेट कर सकते हो। एक है इंफॉर्मेशन, एक है एनालिसिस। जिसने खबर दी कि तू 3 महीने बाद आएगा वो सच्चा था। इसमें एनालिसिस अलग अलग हो सकते हैं, परिस्थिति जन्य एनालिसिस पॉसिबल है, लेकिन वो बुद्धि है।
वो भौतिक मन है, या महत्वपूर्ण यह है कि मैं 3 महीने की छुट्टी पे जा रहा हूं, उसके बाद आऊंगा। ये आपका इनर कॉन्शियसनेस है। ये आपको तब पता लगता है जब आप वास्तव में 3 महीने की छुट्टी काट के आ जाते हैं। जीवन के चलते हुए चक्रों में अपनी इनर वॉइस को सुनने की आदत डालिए। जब तक आप अपने अंतस चेतना की आवाज को नहीं सुनेंगे, जब तक आप अपने अंतर चेतना की आवाज को सुनने का प्रयत्न नहीं करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सारा सारा दिन उपवास रखिए, सारा सारा दिन पूजा कीजिए, हजारों लाखों खर्च कीजिए, मेरी समझ इतनी कहती है आध्यात्मिक जगत में, जीवात्मा जगत में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ सब कुछ डिपेंड होगा कि आपने कोई कार्य किस भाव से किया, आप कितना अपनी ओर मुड़े, और जो संदेश ऊपर से हमें आ रहे हैं वो आप उनको कितना रिसीव कर सके। एक तो हम लोग पहले ही इस लोक में एक्टिव नहीं होते, जो मैक्सिमम एक्टिव होते हैं, जो महानता महात्माएं होके गई, महानंदमयी, देवराहा बाबा, परमहंस योगानंद, ओशो, स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज, जो परमात्माएं होके निकल गई, मीराबाई, या तो यहां पर हैं नानक, इनकी भी इनर कॉन्शियसनेस का जो जागृति है मैक्सिमम 7-8% ही रही। दैट इज द मैक्सिमम लिमिट, उससे अंडर में रही। देखिए हम कहां बरत रहे हैं। इस लोक में, पृथ्वी लोक में रहते हुए उससे अधिक ओपनिंग पॉसिबल ही नहीं है। ओडी लिमिट की तरह है। और इस 8% के अंदर रहते रहते हुए इन व्यक्तियों ने जीवन के कौन कौन से सूत्रों को नहीं समझ लिया, कौन कौन से एंगल्स को नहीं देख लिया, कि आज भी सैकड़ों वर्षों बाद भी हम उनसे ऊर्जा लेते हैं। ये सिर्फ तभी संभव होगा जब आपका आपका इंटरफेसिंग आपके इनर सेल्फ से, अंतर मन अंतर चेतना से करेक्ट होगा। ये तब होगा जब आप ईमानदारी से बरतें। ईमानदारी हिलाने की पहली शर्त है घर वालों का अवरोध। इसलिए मैं कहता हूं कि कृपया अपने घर वालों को बता के साधना के सेशन में आएं। मैं उन उन संभावनाओं को निर्मूल करना चाहता हूं जो आपको ईमानदारी के पथ पर, साधना की ईमानदारी के पथ पर बरतने और आगे बढ़ने से रोके। मेरे को जिसने शर्त रखी कि जी बाद में बता देंगे साधना के लिए, नहीं, पहले बताना पड़ेगा। पहले बताइए। एक एक विषय चिंतन के साथ तैयार किया गया है, नहीं तो साल 2 साल इसी में निकल जाएंगे। घर वालों को नहीं बताया, क्यों नहीं बताएंगे घर वालों को? उस पत्नी को नहीं बताओगे जो दिन में 3 बार रोटी बना के खिलाती है? उस पति को नहीं बताओगे जो आपको प्रेम और सम्मान करता है? क्यों नहीं बताओगे? आपको बताना होगा। मूल में है कि हम हर उस पॉइंट को निर्मूल करने की कोशिश करेंगे जिस वजह से हमें हमारी साधना के पथ पे ईमानदारी ना बरतनी पड़े। ये आपका जीवन है, चॉइस आपकी है। जब जब आप जिस जिस पॉइंट पे अटक जाओगे, अड़ जाओगे, वहीं काई जमनी शुरू हो जाएगी, वहीं प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। कहां से शुरू होती है प्रॉब्लम? सारी विचारों से प्रारंभ होती है। सारी प्रॉब्लम, सारी समस्या का जड़ विचार है। ठहरो, अपने से बात करो,
अपने को देखो और ईश्वर का धन्यवाद करो कि ईश्वर तेरी बहुत कृपा है, तू मुझे रक्षा प्रदान कर। वो रक्षा जिससे मैं इस पृथ्वी पे चलने वाले नेगेटिव विचारों से स्वयं को सुरक्षित रख पाऊं। हे ईश्वर, तू बहुत दयालु, मुझे शक्ति प्रदान कर। शक्ति इसलिए नहीं चाहिए कि मुझे दुनिया को रूल करना है या मुझे बहुत पैसा कमाना है। शक्ति इसलिए चाहिए कि मैं अपने अंतर मन से जुड़ सकूं। तू और तेरे पास बैठी हुई जो महान आत्माएं हैं, और मूल रूप से वो आत्मा जो इस जन्म में मेरी कर्णधार है, वो जो मुझे संदेश भेजती है, समझ आ गया? 8वां चक्र, वो जो मुझे संदेश भेजती है, मैं उसको रिसीव करता हूं। यहां बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये अंतर्मन और भौतिक मन इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। एक बढ़ता है, दूसरा घटता है। एक घटता है, दूसरा बढ़ता है। तो यदि भौतिक मन बहुत हावी हो रहा है, निशा, जो कि तुम पर बहुत अधिक हावी है, इसका मतलब अंतर्मन उतना ही सकुचा हुआ है। अंतर्मन यदि प्रकट हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, भौतिक मन उतना ही सकुचा जा रहा है। यदि भौतिक मन बहुत हावी हो गया और अंतर्मन बिल्कुल सिकुड़ गया, तो अब अंतर्मन ऊपर से आने वाले हर मैसेज को स्वीकार नहीं करेगा, वो मैसेज बेकार हो जाएंगे। ऊपर जब पता लगेगा, मैसेज आने बंद हो जाएंगे। ये अवस्था नरक की अवस्था है, इससे ज्यादा प्रतिकूल अवस्था कोई नहीं हो सकती। आप सबका कर्तव्य है कि अपने अंतर्मन की जागना के प्रति सचेत रहें। मैं अपने हर ध्यान के सेशन में यही प्रयत्न करता हूं कि आप अपने अंतर्मन से जुड़ें, आप अपने अंतर्मन से कनेक्ट हों। उस कनेक्शन में जो मूल है वो ये है कि संसार का सही काम नहीं रुकना चाहिए, प्रैक्टिकल पर्पस। लेकिन यदि आप संसार के डरों को अपने सिर पर ढोते रहेंगे और उनकी आड़ में अपने भौतिक मन को बचाने का प्रयास करेंगे, तो आप निश्चित रूप से अपनी अधोगति पर कार्य कर रहे हैं। पर क्योंकि आपके भीतर साधना की ललक भी जगी हुई है, इसका अर्थ यह है कि आप अधोगति को प्राप्त नहीं होना चाहते हैं। अभी जो सिचुएशन है वो डेलिमा की सिचुएशन है। अभी जो सिचुएशन है वो कॉमा की सिचुएशन है। उस डेलिमा की सिचुएशन को, कॉमा की सिचुएशन को प्रहार करके मुझे तोड़ देना होगा। ये मेरा कर्तव्य है। भजन कौन सुनाएंगे? सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर जैसे मैंने अभी लिखा था ना कि मैं परेशान हूँ किसी बात के लिए, सर ऐसा मतलब पहले भी हुआ, लेकिन इस बार मैंने अपने आप को बहुत जल्दी उससे मतलब मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हुई कुल मिलाकर। और पहले जब ऐसी सिचुएशन कुछ होती थी घर में, तो वो सिचुएशन छोड़ के मेरा और इनका झगड़ा हो जाता था, क्योंकि अगर मैं इनसे बात करती हूँ तो ये अपोज ही बात करते हैं उस लेवल पे। हम्म, तो मैंने इस बार इनसे वो बात ही नहीं करी अभी तक। इतने दिन हो गए मैंने इस बारे में इनसे बात ही नहीं करी, कि मुझे पता है कि अपोजिट रिएक्शन ही आएगा इनका। हम्म, और मतलब मैं ठीक हूँ उस बात पे सर, पर जिनसे मेरा वो मतलब मेरे जेठ जी हैं, उनसे मेरा मतलब उनसे मेरी ऐसी बात है। कल उन्हीं की वाइफ का मेरे पास कॉल आता है, उनकी बेटी का जो वो डिवोर्स वगैरह का सीन चल रहा है उसके लिए। हम्म, सिर्फ 1 मिनट को तो मेरे को लगा कि मैं मना कर दूं, कि मैं नहीं जाऊं। हम्म, जब हमारे इतने अपोजिट हो तो हम क्यों आए तुम्हारी हेल्प के लिए। हम्म, फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर उनको जरूरत है मेरी या मेरी
मैं किसी के काम आ सकती हूँ तो मुझे जाना चाहिए। सर पर वहां पे मैं जब गई, फोन करा उन्होंने, तो मैंने बहुत ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करा। पहले मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती थी, अपनी बहुत सजेशन देती थी, वो नहीं करी कल मैं। बस उन्होंने मुझसे पूछा कि वो ले जाने को कह रहे हैं, हमें भेजना चाहिए कि नहीं। तो मैंने बोला, मैंने कहा इसमें मैं क्या बता सकती हूँ, ये तो आपका अपना फैसला है भाई, आपको भेजना है या नहीं भेजना है। या आप मीरा से पूछो कि उसको जाना है कि नहीं जाना है, वेरी इसमें गुड। मैं क्या कर सकती हूँ। तो सर मैंने सही करा। वो कहते हैं ना कि कमल पानी में आता भीगता नहीं है, है ना? बस इतना शॉर्ट मैसेज था आपका उस दिन कि मुझे समझ आ गया था ये इन्वॉल्वमेंट नहीं है, खबर है। ग्रुप पे खबर की थी आपने, अगर बहुत रोना धोना मचाते तो पता लगता कि इन्वॉल्वमेंट है। सटीक निकल के आए। लेकिन इसमें बेस्ट पार्ट आपके दो चीज रहे। पहला तो आपका जाना, क्योंकि संसार के तल पे परिवार है, बुला रहे हैं तो जाना बनता है, अच्छा निर्णय था। सेकंड जो आपने कहा कि बच्चों से पूछो, सही निकला है, बढ़िया है।